हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजीवे एसआर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट के बारे में कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, ड्राइव यूनिट क्या होती है और इनकी एसआई यूनिट कैसे निकाली जाती है विद एन एक्सप्लेनेशन। देखो, फंडामेंटल यूनिट है, ये इसको बेसिस यूनिट भी बोला जाता है। फंडामेंटल यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट आर दोज यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, या फिर हम बोल सकते हैं यूज एज ए स्टैंडर्ड। मतलब जो फंडामेंटल यूनिट होती है ना, ये डिपेंड नहीं करती किसी के ऊपर, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है, इनको हम एज इट इज़ यूज करते हैं। तो इस फंडामेंटल यूनिट को दूसरे यूनिट से नहीं बनाया जाता, ये क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। जो एसआई सिस्टम है उसमें हमारी क्या होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं। अब हम देखेंगे कि वो 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी है। फर्स्ट, लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। देखो, ड्राइव यूनिट क्या होती है? ड्राइव यूनिट वो यूनिट होती है जिनको फंडामेंटल यूनिट से बनाया जाता है। ड्राइव से ही पता चल रहा है जो दूसरी यूनिट से ली गई हो। तो जो फंडामेंटल यूनिट है वो तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो ड्राइव यूनिट है वो क्या है? ड्राइव यूनिट आर दोज यूनिट विच आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। मतलब ड्राइव यूनिट वो यूनिट होती है जिनको फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव किया गया है। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल बताया, फोर्स, स्पीड, एरिया एटसेट्रा। अब देखो, जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया होता हमारा लेंथ इनटू लेंथ। ठीक है, क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ। अब देखो, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में, और इसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं। तो एरिया हमारा किसके इक्वल आया है? मीटर स्क्वायर। मतलब क्या है, जो एरिया है ये एक ड्राइव यूनिट है, क्योंकि लेंथ तो क्या थी, हमारी फंडामेंटल यूनिट थी। ठीक है, तो एरिया कहाँ से निकला? हमारा फंडामेंटल यूनिट से निकला है। इसलिए क्या है, जो फोर्स, स्पीड, एरिया और भी है यूनिट जो क्या है, ड्राइव यूनिट है। मतलब क्या है कि ड्राइव यूनिट वो यूनिट होती हैं जिनको फंडामेंटल यूनिट से लिया जाता है। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट है किसमें? एसआई सिस्टम में। अब हम देखेंगे इनकी एसआई यूनिट क्या है। देखो, फर्स्ट में हम कवर करेंगे फंडामेंटल यूनिट या फिर उसकी बेसिस यूनिट की एसआई यूनिट। ठीक है, अब देखो जैसे फर्स्ट कॉलम में क्या डाला है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में हम लेंगे लेंथ, मास, टाइम, जो 7 फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, सेकेंड कॉलम है एसआई यूनिट। मतलब इनको एसआई यूनिट क्या होती है, जो हमारी फंडामेंटल यूनिट है। ओके, अब थर्ड कॉलम में डाला है सिंबल। देखो, फर्स्ट हमारी कौन सी है? 7 फंडामेंटल यूनिट थी, कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी और मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, देखो जो लेंथ है, लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, ये है इसकी एसआई यूनिट। देखो, मीटर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा? स्मॉल एम। ओके, मास है, मास को किससे मेजर किया जाता है? किलोग्राम। ये है, याद रखना है कि ये इसकी एसआई यूनिट है। ओके, देखो लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है स्मॉल एम से। और जो मास है, मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, और किलोग्राम को रिप्रेजेंट किया जाता है के जी, कैपिटल के और स्मॉल जी। टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एस से। ओके, और इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। टेम्परेचर को की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, केल्विन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल के से। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होती है? कैंडिला, और कैंडिला को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल सी और स्मॉल डी, मतलब सी डी से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उनकी ऐसा यूनिट होती है मोल, और मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम, स्मॉल ओ, स्मॉल एल, मतलब मोल से। ठीक है, तो ये थी 7 फंडामेंटल यूनिट जिनकी हमने ऐसा यूनिट सीखी है। लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर है, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की कैंडिला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। ठीक है, अब हम करेंगे ड्राइव यूनिट की एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, देखो यहाँ तो मैं बताऊंगी इनकी एसआई यूनिट एज इट इज़, मतलब एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन बाद में मैं इनको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि कैसे एरिया की मीटर स्क्वायर आई है, कैसे प्रेशर की आई है। ठीक है, पहले हम इनकी याद करेंगे कि क्या क्या होती है, फिर मैं बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। देखो, फिजिकल क्वांटिटी में वही हम डालेंगे ड्राइव्ड यूनिट के नेम, फिर उनकी मतलब वो किसके इक्वल होता है उनका फॉर्मूला, और फिर हम करेंगे थर्ड कॉलम में इसकी एसआई यूनिट। ओके, अब देखो एरिया, एरिया क्या है?
क्या होता है एरिया का फार्मूला, लेंथ स्क्वायर, इसको हम लेंथ इंटू लेंथ भी लिख सकते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम लेंथ क्यूब, ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। ओके, फोर्स हमारा किसके, जो फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो S-2 है तो इसका मतलब क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको हम न्यूटन भी बोल सकते हैं। ओके, जो प्रेशर है, प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स उसके डिवाइड में एरिया। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। क्या है, सॉरी, जो मतलब हाँ प्रेशर है, प्रेशर का क्या है, प्रेशर की ऐसा यूनिट को हम पास्कल भी बोल सकते हैं। मतलब क्या है कि प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल भी होती है और साथ में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है। ठीक है, अब है वर्क और एनर्जी। वर्क और एनर्जी कि एसआई यूनिट क्या होगी, सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूले का पता होना चाहिए। फोर्स किसके इक्वल होता है, सॉरी वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी एसआई यूनिट को हम न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर भी वो होती है और साथ में वर्क और एनर्जी की एसआई यूनिट जूल भी होती है। ठीक है, अब है डेंसिटी। डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास उसके डिवाइड में वॉल्यूम। तो ऐसा यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या निकलेगी, मीटर पर सेकंड। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका ऐसा यूनिट क्या निकलेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, अब है लास्ट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके इक्वल होती है, फोर्स उसके डिवाइड में इलेक्ट्रिक करंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसकी ऐसा यूनिट क्या निकलेगी, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, या फिर टेस्ला या फिर वाइबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे जो हमने ड्राइव यूनिट की एसआई यूनिट का फॉर्मूले और उनकी एसआई यूनिट देखी है तो वो कैसे निकलेगी। ठीक है, देखो एरिया की जो हमारी मीटर स्क्वायर आई थी एसआई यूनिट, तो वो कैसे आई थी, देखो एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू लेंथ, और लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में। जो हमने फंडामेंटल यूनिट में देखा है कि फंडामेंटल यूनिट है एक लेंथ और उसका ऐसा यूनिट क्या थी, मीटर थी। लेकिन एरिया क्या है, एक ड्राइव यूनिट है जो कहाँ से ली जाती है, जो ड्राइव यूनिट वो फंडामेंटल यूनिट से निकलती है। ठीक है, तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। सेकंड फिर लेंथ है तो इसको भी मीटर में करेंगे। मीटर इंटू मीटर क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। तो क्या निकला है, एरिया की जो ऐसा यूनिट है निकली है मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम है लेंथ क्यूब। लेंथ क्यूब का मतलब क्या होता है, लेंथ की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, जब लेंथ की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तीनों को हम मीटर में मेजर किया जाता है, मतलब जो लेंथ है उसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर 3 टाइम्स है तो हम क्या बोलेंगे, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या निकली है, मीटर क्यूब। ठीक है, अब है फोर्स। देखो फोर्स है जो मास, मास को मैं रिप्रेजेंट कर दूं कैपिटल एम से। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमारी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखो जो मास है, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, मतलब ऐसा यूनिट है जो मास की वो किलोग्राम होती है। अब हम देखेंगे भाई वेलोसिटी का भी फार्मूले का हमें पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी किसके इक्वल थी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला मैं यहाँ पे रख दूँ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और एक टाइम यहाँ था ही वेलोसिटी बाय टाइम, एक टाइम ये हो गया इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो मास को तो ऐसा यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं मीटर में। ओके, ये हो गया मीटर। और टाइम दोनों को किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, सेकंड स्क्वायर। तो क्या निकला हमारे पास यहाँ से, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो फोर्स की एसआई यूनिट क्या निकली है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो हमने पीछे ड्राई यूनिट में देखी है उसकी पढ़ी है, ऐसा यूनिट ये है। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी कर दी कि कैसे निकली है फोर्स की किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब जो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये क्या है, एक न्यूटन के बराबर है। इसको हम क्या बोल दें, न्यूटन भी बोल सकते हैं। ओके, अब है प्रेशर। प्रेशर
क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो ऊपर से हमारे पास फोर्स की आ गई है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। फोर्स की क्या है, पहले फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब क्या होता है, फोर्स उसके बारे में क्या, एरिया। ओके, अब देखो फोर्स की हमारी निकली थी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, एरिया। एरिया की हमारी क्या आई थी, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकली थी ना जो हमने ऊपर निकाला है। अब देखो जो यहाँ से ये आई है तो हम क्या लिख देंगे इसमें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम इस मीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक माइनस की 2 पावर ये है और एक मीटर ये है, इसकी पॉजिटिव पावर है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, एक पावर इसकी -2 + 1 करेंगे तो -1 बचेगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकला हमारे पास। तो क्या किसकी यूनिट निकाल रहे थे हम, प्रेशर की। देखो पीछे हमने जो मैंने बताया था ऐसा यूनिट ड्राइव यूनिट की, उसमें क्या निकला था, प्रेशर की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर निकला था। ठीक है, तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे आएगा ये, अब हम देखेंगे इसके अंदर। देखो क्या आया था, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो पहले तो फोर्स की निकालनी हमने सीखी है। फोर्स की क्या निकली थी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये निकली थी, आप हम न्यूटन बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब प्रेशर की निकालेंगे। फोर्स की यूनिट हमने इसमें पुट कर दी है, एरिया हमारा होता है मीटर स्क्वायर, तो इसमें हमारा क्या निकलेगा, जो प्रेशर की यूनिट आएगी उसको हम ये भी बोल सकते हैं किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम बोल दें पास्कल। ठीक है, या फिर क्या बोल दें, पास्कल। ओके, तो ये किसकी निकली है, ये हमारी यूनिट निकली है प्रेशर की। ठीक है, ये किसकी यूनिट निकली है, प्रेशर की। अब देखो आगे क्या होगा, इससे आगे हम देखेंगे कि जो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर था, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आई थी हमारी, ये वैल्यू निकली थी हमारी फोर्स की, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर। ओके, अब देखो आगे क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी की हम देखेंगे क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी किसके इक्वल होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है, मास उसके डिवाइड में क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, और जो वॉल्यूम है उसको मेजर किया जाता है किसमें, मीटर क्यूब में। तो इसको हम क्या करेंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि जब हम मीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर जो पॉजिटिव है ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, जो पॉजिटिव पावर है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव बन जाती है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट आगे क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाता है मीटर में। देखो डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट उसके बारे में टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया मीटर में और टाइम को किस में किया है, सेकेंड में, तो इसकी यूनिट क्या निकलेगी, मीटर पर सेकंड। ओके, तो वेलोसिटी की क्या ऐसा यूनिट निकली है, मीटर पर सेकंड। अब देखेंगे लीनियर मोमेंटम की ऐसा यूनिट को कैसे निकाला जाता है। जो लीनियर मोमेंटम है उसकी एसआई यूनिट को निकालने के लिए हमें इसके फॉर्मूले का पता होना चाहिए। तो लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी। देखो मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, और वेलोसिटी की हमने ऊपर निकाली है, एक्सप्लेन की है कि कैसे निकली है, वो निकली थी मीटर पर सेकंड। तो लीनियर मोमेंटम की क्या निकली है, एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, अब है हमारा 8th वर्क और एनर्जी। जो वर्क और एनर्जी है उनकी एसआई यूनिट निकालेंगे तो ये किसके इक्वल होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। किसके इक्वल होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स का हमने निकाला है, फोर्स की जो एसआई यूनिट थी वो हमारी क्या निकली थी, न्यूटन निकली थी। चलो मैं यहाँ पे फोर्स का फार्मूला ही रख दूँ। फोर्स किसके इक्वल था, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल था। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है हमारा इसके इक्वल। ठीक है, और इनटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इनटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो मास इंटू एक्सेलरेशन थी, और एक्सेलरेशन की हमें निकाली है, जो पीछे एक्सेलरेशन है जो वो किसके इक्वल आई थी, जो मैंने पीछे बताई थी कि जो एक्सेलरेशन है ना, यहाँ पे जो फोर्स है उसकी क्या निकली थी, मास इंटू एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। मतलब क्या लिखे हम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल होता, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स की ये निकलेगी। चलो हम करके देखेंगे।
मास को करेंगे हम किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन होता है हमारा वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं मीटर में। अब देखो यहाँ से वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? हमारी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे? किलोग्राम, यहाँ पे हमारा आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो मैंने पीछे बताया है, समझ में ना आए तो पीछे देख लेना फोर्स की कैसे निकली थी। यहाँ पे आएगा मीटर, ठीक है। तो क्या निकलेगा यहाँ से? यहाँ से निकला हमारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर, ये निकल गया यहाँ से। अब देखो जो न्यूटन था, न्यूटन की वैल्यू किसके इक्वल थी? किलोग्राम मीटर पर, जो न्यूटन था उसकी वैल्यू आई थी हमारे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल आया था हमारा? ये आया था न्यूटन के बराबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन, जो वर्क है वो किसके इक्वल आ जाएगा? न्यूटन मीटर। क्यों आया है ये न्यूटन मीटर? क्योंकि जो न्यूटन है उसकी वैल्यू आएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसके इक्वल आएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पे एन पुट कर दिया और एक एम बच गया, तो वो एम हमने लिख लिया। तो अब वर्क की क्या निकली ऐसा यूनिट? न्यूटन मीटर, या फिर हम इसको क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट? जूल, ठीक है। अब देखो लास्ट में है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकलेगी हमारी? ये होता है फोर्स डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक करंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या निकली है? न्यूटन मीटर, ओके। और इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, ओके। और डिस्प्लेसमेंट को करते हैं मीटर में मेजर, ऐसा यूनिट होती है इनकी। तो क्या करेंगे? अब देखो एम्पियर और मीटर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव पावर में आएगा। क्या निकलेगा? न्यूटन मीटर। तो क्या आएगा इसका? न्यूटन एम्पियर। सॉरी, क्या निकला था ऊपर से? जो हमारा न्यूटन मीटर, तो सॉरी उसकी निकली थी वर्क की, लेकिन हमें तो फोर्स की देखनी। तो फोर्स की तो क्या आई थी? फोर्स की एसआई यूनिट हमारी निकली थी न्यूटन, ओके। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? न्यूटन लिखेंगे। फोर्स की तो एसआई यूनिट न्यूटन आई थी, तो यहाँ पे क्या आएगा? न्यूटन पर एम्पियर, क्योंकि ऊपर लेके जाएंगे और पर मीटर, ओके। तो ये क्या आया है? एसआई यूनिट निकली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। जब इनको ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव पावर आएगी न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सीखा है जो फंडामेंटल यूनिट है और ड्राइव यूनिट क्या होती है और उनकी एसआई यूनिट को कैसे निकाला जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं आगे और अच्छी वीडियो लेके आऊँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।